अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एमले पर्सलेन जो है वो बहुत भर भर के फ्लावरिंग कर रही है, अभी भी बहुत अच्छी सी। इंशाल्लाह ये इसी तरह फ्लावरिंग करते रहेंगे, पॉटलाका भी, और ये नवंबर तक फ्लावरिंग करते रहेंगे। फिर उसके बाद ये डोरमेंसी में चले जाएंगे, यानी कि इनका स्लीपिंग टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो स्लीपिंग मोड पे चले जाएंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, तो उनका हमें क्या करना है, वो परमानेंट है हमारे गार्डन में बने रहेंगे, ताकि अगले साल इसी सीज़न में हम फिर से इनको पूरा गर्मियाँ जो है वो इसकी फ्लावरिंग ले सकें इनकी। तो कुछ टिप्स आज आपसे शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इसमें जितने भी मेरे पास ज़्यादातर प्लांट्स हैं ये परमानेंट हैं, और अभी आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी डॉर्मेंट फेज़ में चले जाएंगे। डॉर्मेंट फेज़ वो होता है जिसमें प्लांट जो है वो स्लीपिंग मोड पे चला जाता है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो सीड्स देने लग जाएंगे, वो आपको सीड्स देंगे ताकि उनको आप दोबारा से रीग्रो कर सकें, उनके सीड रख लीजिए। और प्लांट कई दफ़ा सीड देने के बाद भी बच जाता है, विंटर में ख़राब नहीं होता। यहाँ पे है बेसिल न्याज़पो, उसके जो सीड्स बन रहे हैं उनको मैं कट कर दूँगी। जब सीड्स बनने लग जाते हैं तो पौधा समझता है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, और जो सीड्स हैं वो बनने का अमल शुरू हो जाता है, तो पौधा मरने लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये टच मी नॉट का प्लांट, इसने सीड दिए, लेकिन अब इसकी अपनी कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसने हमें इतने ढेर सारे सीड्स दे दिए हैं, सीड्स लगा के हम इसे पूरा साल किसी भी वक्त इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सीड्स भी हार्वेस्ट करके इनको जैसे चाहें आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। पौधे ने अपनी लाइफ पूरी कर ली है। यहाँ पे मैंने कुछ सीड्स डाले थे येलो जो हमारे थे रेन लिली, तो इनके सीड्स अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए हो आप ले सकते हैं, फ्रेश सीड्स हैं। बल्ब के अलावा आप इन्हें सीड से भी लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत छोटे छोटे प्लांट भी आपको दिख रहे होंगे जो कि बिल्कुल न्यू ग्रोथ है। मैंने कुछ सीड इसी पॉट के अंदर डाल दिए थे, और इसको आप अलग से ग्रो करना चाहें तो भी आप इन्हें कर सकते हैं। अब जितने भी बल्ब वाले प्लांट हैं ये डोरमेंसी में उस तरह से नहीं जाते हैं, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इनका सीज़न आता रहता है फ्लावरिंग करने का। कुछ जो है वो विंटर में फ्लावरिंग करेंगे, कुछ विंटर से पहले करेंगे, और इसी तरह जो रेन लिली हैं जब भी बारिशें वगैरह होंगी तो ये फ्लावरिंग करेंगे। तो ये परमानेंट पौधे हैं। इसी तरह यूफोर्बिया मिली का प्लांट है, ये 3 प्लांट हैं मेरे पास, लेकिन कलर इनमें 2 हैं, येलो और रेड। तो आप इसकी ये हाइब्रिड वैरायटी भी ऐड कर सकते हैं, और इसकी जो देसी वैरायटी है वो भी लगा सकते हैं। तो ये अभी इंशाल्लाह विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे है चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट, तो ये इसका ग्रोइंग का बेस्ट टाइम था, क्योंकि इसके बाद इसने फ्लावरिंग करनी है, और फिर ये भरपूर तरीके से बस फ्लावरिंग ही करता है, उतनी ग्रोथ नहीं करता। तो अभी बहुत अच्छा मौका है, आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं ताकि आपके पास ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ये बिल्कुल बेल की तरह ग्रो करता है। यहाँ मैंने एक पॉट में लगाया था, तो देखिए कितना इसने पॉट को फुल कर दिया है। आसपास के पॉट्स में भी इसकी काफ़ी ब्रांचेस फैली हुई हैं। तो इनकी कटिंग से इनको बहुत इजीली तैयार किया जाता है, और इसके काफ़ी तैयार प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल हैं, आप उनको बाय करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये प्लांट थे स्वीट पोटैटो के, ये भी आप अभी लगा सकते हैं, विंटर में ये फ्लावरिंग करेंगे बहुत अच्छी सी। कुछ प्लांट जो हैं वो परमानेंट चलते रहेंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। उस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने इन पौधों को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इनको थोड़ी धूप मिले। बहुत ज़्यादा कोहरे से और बहुत ज़्यादा पानी से आपने इसे बचाना है, बहुत पानी नहीं देना। जिस तरह से हम रूटीन में पानी देते हैं आपने क्वांटिटी कम कर देनी है। विंटर में चूँकि धूप नहीं निकलती ज़्यादा, प्लांट जो हैं वो उनका पानी खुश्क नहीं होता, तो आपने उनको भर भर के डेली पानी नहीं देना है। इनको आपने जितने भी स्लीपिंग मोड में प्लांट होंगे जो कि अब फ्लावरिंग कर रहे हैं, इनको आपने एक रो में कर देना है कि इनको आपने पानी या खाद नहीं देनी। अगर आप इनको स्लीपिंग मोड पे खाद देंगे तो इनकी जड़ें जो हैं वो गल जाएंगी और पौधे आपके ख़राब हो जाएंगे। आपने इनको बिल्कुल भी खाद नहीं देनी है। और जितने भी आपने विंटर के प्लांट्स लगाने हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट होंगे, उनको आपने अभी अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ हैं, आप उनको अच्छे से खाद वगैरह दे सकते हैं, उनकी मिट्टी अच्छे से तैयार करें। लेकिन उसके बाद आप कोशिश करें कि दिसंबर और जनवरी उनको खाद वगैरह नहीं दें। जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं वो भी अपनी ग्रोथ को स्लो कर लेंगे, जिसमें कि सिंगोनियम की वैरायटीज़ हैं, मनी प्लांट की वैरायटीज़ हैं।
या फिलोडेंड्रॉन्स है, वंडरिंग जो हो जाएगी, कोलियस है, ये सारे वो प्लांट हैं जो कि इंडोर ग्रो करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ ब्राइट लाइट आती है, या इस तरह से जैसे ये अल्टरनेंथ्रा है तो ये अपनी ग्रोथ को स्लो कर लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा इनको ना तो पानी देना है ना ही इनको आपने खाद देनी है। जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से अपना स्लीपिंग टाइम जो है वो पूरा करते हैं 3 से 4 मंथ का, और उसके बाद जैसे ही बाहर का सीज़न स्टार्ट होगा ये फिर से हमारे पास वापस से ग्रोथ देना शुरू कर देंगे। तो उसके आप क्या करेंगे कि आप फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में इनको अच्छे से खाद दें, कोई भी ऑर्गेनिक खाद दे दें, अच्छे से इनको धूप वाली खुली जगह पे रखें, इनको पानी दें, तो ये प्लांट फिर अपनी जो ग्रोथ होगी उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। इन प्लांट्स को आपने कोरे से बचाना है, ऐसी जगह रख दें जहाँ पे शेड हो, ग्रीन नेट है ग्रीन नेट के नीचे रख दें, बड़े प्लांट्स हैं बड़े प्लांट्स के नीचे रख दें, तो ये प्लांट्स आपके एज इट इज़ बच जाएंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे और सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। जैस्मिन का प्लांट है, ये भी डोरमेंसी में जाएगा। अभी इसने एक दफ़ा फिर से बहुत अच्छी ग्रोथ की है, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। इसको अभी हम कोई खाद नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, एज़ इट इज़ ये डोरमेंसी में चला जाएगा। चंपा के प्लांट्स भी जो हैं वो अपने लीव्स काफ़ी हद तक गिरा देते हैं, तो उनको भी जो है वो डोरमेंसी पीरियड पूरा करना होता है। जबकि जो ये मैक्सिकन पटूनिया है ये फ्लावरिंग बीच बीच में करता रहेगा, फिर ये डोरमेंसी में चला जाता है 1 से 2 माह के लिए। इसी तरह और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि पूरा साल चलते रहते हैं, जिनमें कि ये कनेर है, कनेर जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। हाँ, ग्रोथ अपनी स्लो करते हैं प्लांट्स, उसमें आपने ये नहीं करना कि हमारे पौधे तो ग्रो नहीं हो रहे, इनमें फ्लावरिंग नहीं आ रही तो हम इनको खाद दे दें, ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि वो उनका रेस्टिंग टाइम है तो उसमें आपने प्लांट को बिल्कुल नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना, प्लांट को अपना जो नेचुरल स्लीपिंग टाइम है वो पूरा करने देना है। यहाँ से मैं अमले पर्सलेन की कटिंग्स जो हैं उनको सेव कर लूँगी और इस पॉट को हम करेंगे खाली, और इसमें मैं वेरीगेटेड चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट लगाऊंगी। यहाँ देखें ये कुछ कटिंग्स मैंने 1 हफ़्ता पहले लगाई थी, ये कितनी माशाल्लाह से अच्छी ग्रो हो रही हैं। क्रीनम लिली के पॉट में ही मैंने लगा दी थी। यहाँ इसकी कुछ वेरीगेटेड वाली भी हैं, कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, तो ये इसी तरह नेट के नीचे रहेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो है। जबकि जो क्लांचो के प्लांट्स हैं, पत्थर चट है, ये भी इसी तरह चलता रहेगा। क्लांचो के प्लांट्स ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में, काफ़ी वैरायटीज़ हैं इसकी, ये काफ़ी भर भर के फ्लावरिंग करेगा विंटर में। और सबसे लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे अरसे तक चलने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो इसके होते हैं क्लांचो के। ये गोम्फ्रीना है और इसके ऊपर भी फ्लावर बर्ड बन रही है। तो यहाँ पे है विंका, विंका भी आपके पास फ्लावरिंग करते रहेंगे, लेकिन इनके फूल का साइज़ छोटा हो जाएगा, पत्तियाँ भी थोड़ी कम हो जाएंगी। बाकी कुछ प्लांट्स हैं वो एज इट इज़ चलते रहेंगे। ये पेनीवर्थ का प्लांट है, वो डेलिया का प्लांट है, ये थोड़ी सी ग्रोथ को स्लो करेंगे, लेकिन ये ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे ही मौसम स्टार्ट होगा आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसी तरह ये न्यून वैरायटी की जो हमारे पास स्वीट टैटो वाइन है, ये भी बहुत अच्छे से इसी तरह चलती रहेगी। टच मी नॉट जो है वो कुछ जगह पे जो नए प्लांट निकले थे वो फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो प्लांट हैं वो अब सीड्स पे है तो वो अपना लाइफ ड्यूरेशन ख़त्म कर रहे हैं, तो उन सीड से हम इनको फिर से उगा सकते हैं। पेंसिल कैक्टस इसी तरह चलता रहेगा, बल्कि इसका विंटर में आके बहुत खूबसूरत रेड कलर की पत्तियां निकलती हैं। ये है मंकीज़ ग्रास, ये बहुत खूबसूरत सा एक प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग भी आती है। तो ये न्यू एडिशन है मेरे गार्डन में, बस इसको मैंने लगा के एज़ इट इज़ रख दिया है। जब ये सेट हो जाएगा तो हम बड़े पॉट में इसे शिफ्ट कर लेंगे। तो अभी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि हम विंटर्स में ऐड करेंगे। कौन कौन से लगा सकते हैं, किस किस सीड्स में लगा चुकी हूँ, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में सारी अपडेट शेयर करूँगी। आपने भी अभी तक अगर कोई प्लांट्स विंटर के या सीड्स नहीं बाय किए हैं तो ज़रूर लगाइए। सबसे पहले मैंने मैरीगोल्ड लगाए हैं जो कि बहुत ईजीली लग जाते हैं। मैरीगोल्ड के 4 to 5 कलर्स अवेलेबल भी हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं, अगर आपको बाय करने हो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी प्लांट्स हैं विंटर्स की फ्लावरिंग के, जैसे ही होंगे इंशाल्लाह अपडेट आपसे शेयर कर दूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।